students. I welcome you all in my YouTube channel कुसुम की क्लास। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज की पोम। ओके, आज मैं आपके लिए बी हाइव बुक से पोम नंबर 4 लेके आई हूँ, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलन वेल्स। ओके, कैरोलन वेल्स जो है एक पोइटेस है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पोइट ने हमें बताने की कोशिश की है कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एंड कैसे वो डोमेस्टिक एनिमल से डिफरेंट होते हैं। देखिए, अभी तक तो हमें पता चल ही चुका है, मतलब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें पता ही है कि कौन सा एनिमल कैसे दिखता है एंड उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो इसलिए इस पोएम को फनी बताया गया है, क्योंकि जो वर्ड्स पोइट ने यूज किए हैं इस पोएम को, उनको एक बहुत ही फनी वे में एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम विल पिक अप। इस पोएम में मैं आपको बता देती हूँ कि 6 स्टैंजास हैं एंड एवरी सिंगल स्टैंजा इज डेडिकेटेड टू वन एनिमल। ठीक है, मतलब 6 स्टैंजास हैं, तो 6 स्टैंजास में 6 एनिमल को डिस्क्राइब किया गया है। एक स्टैंजा है जो सेकंड लास्ट वाला है, उसमें 2 एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो वैसे तो ये कैसे दिखते हैं ये एनिमल एंड इनके बेसिक फीचर्स क्या है, फीचर्स इन द सेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम आज इस पोएम में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि ये बड़ी ह्यूमरस पोएम है, तो हम भी उसी मूड से इस पोएम को पढ़ेंगे। तो स्टैंजा नंबर 1 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay? So यहाँ पे पोइट कहते हैं कि if ever in your life you get a chance to go to the jungles of east, मतलब ईस्ट दिशा में, इंडिया के ईस्ट में जो जंगल है, आप अगर वहां कभी जाएंगे तो, if देखिए आप उधर गए नहीं है, अगर आप उधर कभी गए तो उधर क्या है, if there should to you advance, वहां अगर आप जंगल में घूम रहे हैं और एडवांस मतलब मूव फॉरवर्ड, आपकी तरफ आए, कौन आए, लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। टाउनी का मतलब क्या होता है, ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश कलर। बीस्ट, बीस्ट मतलब एनिमल, मतलब ऐसा एनिमल जो येलोइश ब्राउन कलर का हो। तो क्या होगा, इफ ही रोर्स, आप अगर उसे देखें और वो आपकी तरफ आए और अगर वो आपकी तरफ आपको रोर करे, इफ ही रोर्स एट यू, आपकी तरफ देख के रोर करे। रोर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना, जोर से दहाड़ना। एज यू आर डाइंग, देखिए स्पेलिंग DYIN, जबकि ये क्या है, डाइंग, मतलब वो इतनी जोर से आपके ऊपर दाड़े कि आप एकदम मर ही जाओ, आपकी जान ही निकल जाए। तो आपको समझ जाना चाहिए, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। ठीक है, तो वो मतलब आपको अटैक भी ना करे, केवल उसकी आवाज सुन के ही आपकी जान निकल जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, एशियन लायन है। ओके, चलिए अब हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो यूज हो रखे हैं उन्हें देख लेते हैं। अब इसमें राइमिंग स्कीम जो है, राइमिंग स्कीम तो आपको निकालना आता ही है ना, कि लाइन के जो लास्ट लेटर्स हैं, मतलब वर्ड है, उनको देखना है कि कैसे वो राइम करते हैं। जैसे चांस, एडवांस, तो इसका राइमिंग स्कीम है ABABCC। ठीक है, एंड यहाँ पे एंजैबमेंट यूज हुआ है। एंजैबमेंट क्या होता है कि जब कोई पोएम की कोई लाइन फिनिश होती है विदाउट पंक्चुएशन और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करती है, तो उसे एंजैबमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये है। इसमें देखिए एसोनेंस भी है, द यूज ऑफ वॉल साउंड ओ,
किस किस में है ओ साउंड? यू, शुड, गो, शुड, टू, यू, रोर, ऑल दैट, ठीक है। तो ये ओ साउंड बार बार आ रही है, तो एसोनेंस है। एल्यूजन है, रेफरेंस ऑफ अ फेमस थिंग मीन्स एशियन लायन का, वहां की जगह का, स्पीशीज ऑफ एनिमल का, तो एल्यूजन। इसे आप अगर देख लीजिए, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइस हमारा यहाँ यूज हुआ है। आइए सेकेंड स्टैंजा पे चलते हैं। Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay? अब पोइट कहते हैं if sometime, अगर कभी आप रोमिंग अराउंड, आप कहाँ घूम रहे हो, नोबल का मतलब रॉयल्टी, ठीक है, समवन कमिंग फ्रॉम रॉयल फैमिली। तो एक क्या है, एक रॉयल एनिमल, बीस्ट मीन्स एनिमल, ग्रीट्स यू, अगर वो आपको वेलकम करता है, और वो कैसा दिखता है, उसकी येलो ग्राउंड, मतलब उसकी बॉडी येलो हो, जिसपे ब्लैक स्ट्रिप्स मीन्स धारियां हो, तो आपको समझ जाना चाहिए। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको नोटिस करना है कि वो आपके ऊपर जंप करके, आपको अटैक करके आपको खाता है कि नहीं। ईट्स यू मतलब आपको खा जाता है कि नहीं। अगर वो आपको खा जाता है तो आपको क्या समझना है, देखिए खाने के बाद जब वो एनिमल आपको खा जाएगा तब तो आप कुछ समझने सोचने लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन आपको एज्यूम करना है, ठीक है, कि आप उधर गए हो और कोई एनिमल आपको अटैक करता है इस तरह से, तो आपको क्या समझ जाना है कि वो बंगाल टाइगर है। डिसर्न मीन्स रिकॉग्नाइज, आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, क्या है कि ये बंगाल टाइगर है। मतलब बंगाल टाइगर की पहचान ही यही है कि वो आदमी को मार देता है, पहले वो वेलकम करता है एंड फिर उसको मार के खा जाता है ना। अच्छा, इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइस क्या है, राइमिंग स्कीम तो ए बी सी सी, मतलब पूरी पोम में यही है, शायद हर स्टैंजा में, ठीक है। फिर इसमें क्या है, एलिट्रेशन है, द साउंड ऑफ आर इज रिपीटेड, ठीक है, जैसे रोमिंग राउंड, दे आर कमिंग टुगेदर, आर इन रोमिंग एंड राउंड, ठीक है। फिर एसोनेंस अगेन, द साउंड ऑफ वॉल वर्ड ओ, साउंड ओ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, स्टैंजा नंबर 3 पे। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब क्या है, वॉकिंग कैजुअली। If strolling forth, a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. It will do no good to roar with pain. He will not leapt and leapt. He will only leapt and leapt again. Okay? Leap and leap again. Sorry. ओके, यहाँ पे क्या है, स्ट्रोलिंग का मतलब कैजुअली वॉकिंग। अगर आप कैजुअली कहीं घूमने जा रखे हो या वॉक कर रहे हो, अ बीस्ट यू सी, और अगर आप एक बीस्ट को देखते हैं, एनिमल को देखते हैं, जिसपे क्या है, जिसकी बॉडी पे पेपर लाइक स्पॉट्स हैं, ठीक है, मतलब स्पॉट्स बिखरे हुए हैं। एज सून एज he has leapt on you, जैसे ही आप उसको देखते हो वो आपके ऊपर LEPT leapt, ठीक है। वैसे स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, LEAPT, लीप का पास्ट टेंस होता है ये। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जंप टूवर्ड्स समवन, तो यहाँ पे समवन कौन है, अभी आप है, तो वो जैसे ही आप पे जंप करेगा, यू विल नो इट इज अ लेपर्ड, ओके। इट विल डू नो गुड, और अगर आप दर्द से करहाएंगे, पेन में होंगे और चिल्लाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ने वाला है, वो बस आपके ऊपर चढ़ता ही जाएगा, जंप ही करता रहेगा, और आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको मार नहीं देगा, ओके। देन यहाँ पे देखिए,
स्पेलिंग है ना, मैंने कहा था LEPT, जबकि स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, LEAPT। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है, पोएटिक लाइसेंस है, मतलब पोएट्स को कुछ फ्रीडम होती है अपने हिसाब से पोएम में चेंजेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राइम करने के लिए या पोम को एक इफेक्ट देने के लिए पोइट अपने पोएटिक लाइसेंस का यूज करके पोएम में थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। यहाँ पे रेपिटेशन भी है, लेप लेप वर्ड इज रिपीटेड, लेप लेप मीन्स जंप जंप। फिर यहाँ पे एसोनेंस है, द वर्ड ऑफ ओ साउंड, ठीक है, the use of vowel sound o, strolling forth, you, whose, alright? ओके, हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टैंजा पे। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, मतलब आप अगर अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और आप वहाँ, क्रीचर मीन्स एनिमल से मिलते हैं, who hugs you very very hard। आपने सुना ही होगा ना, bear hug, टेडी बेयर हग, कहने में कितना क्यूट लगता है। आपने देखे होंगे इसके छोटे मिनिएचर सॉफ्ट टॉयज भी आते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत क्यूट होता है, तो इसलिए वो कहता है, वो क्या करता है, बेयर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो हग करता है। एंड हग तो हर किसी को चाहिए होता है, अच्छा भी लगता है ना। बी श्योर इट इज अ बेयर, ठीक है, जो हग करेगा वो बेयर होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको डाउट है कि ये बेयर है, तो मुझे लगता है कि वो आपको और है हग करेगा। कैसेस मीन्स अ जेंटल टच, वो आपको फिर से और धीरे धीरे हग करता रहेगा, एंड वो हग क्या है, टाइट टाइट होता रहेगा। और बेयर हग से तो इंसान की जान भी निकल जाती है ना। तो इसमें हम देखेंगे literary devices. Rhyming scheme is same all through the poem, in all the stanzas is AB ABCC, ठीक है, yard, hard, there, bear, guess, guesses। अब यहाँ पे अगेन एंजैबमेंट है। एंजैबमेंट मैंने कहा था ना, कोई भी सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स के खत्म होता है, मार्क के खत्म होता है, और नेक्स्ट लाइन में उसका मीनिंग कंटिन्यू होता रहता है, तो उसे एंजैबमेंट कहते हैं। देन यहाँ पे एलिट्रेशन है, द यूज ऑफ W साउंड व्हेन वॉकिंग, ओके, हु, हग, इस तरह से। देन एसोनेंस भी है, यहाँ पे क्या है, वॉल साउंड ई का यूज है, लाइक मीट अ क्रीचर देयर, E sound is repeated। Okay, coming to the second last stanza now. Though to distinguish beasts of prey, a voice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। Hyena comes with a merry smile। ओके, नाउ यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग नए होते हैं, मतलब जानवरों को जिनको जानवरों की पहचान नहीं होती है, वो कंफ्यूज हो सकते हैं जंगली जानवरों को, या जो हंटिंग एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको पहचानने में। कैसे? क्योंकि जो हाइना होता है वो ऑलवेज स्माइलिंग होता है, वो अपने शिकार को मारने से पहले बड़ा स्माइलिंग करता हुआ उसके पास जाता है। एंड क्रोकोडाइल भी अपने प्रे के सामने उसको किल करने से पहले हमेशा आंसू बहाता है। मतलब ये इस तरह से अपनी भोली शक्लें बनाते हैं जैसे ये तो बड़े भोले हैं, कुछ नहीं करते, जबकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, मेरे स्माइल मीन्स अ हैप्पी स्माइल। आपको इस तरह से लगेगा कि आपके कितने फ्रेंड हैं, लेकिन इनके अंदर जो होता है ना, वो भयानक इरादे होते हैं आपको मार डालने के। ठीक है, तो तभी क्या कहते हैं कि क्रोकोडाइल टीयर्स इसीलिए फेमस है। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब क्या होता है? झूठे, नकली आंसू। ठीक है,
तो जल्दी से आपको किसी के आंसू जो बहते हैं उसमें नहीं आ जाना है, या कोई स्माइल करते हुए आपकी तारीफ करता है या कुछ भी करता है तो आपको किसी की बातों में इस तरह से नहीं फंसना है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, राइमिंग स्कीम सेम फॉलोड हो रही है, ए बी सी सी, ठीक है। एलिट्रेशन क्या है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एन, कहाँ, नो वॉइस, नॉन प्लस। एंजैबमेंट है, एंजैबमेंट कैसे, कौन सी लाइन में है, ये वाली लाइन में है ना। ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, एंड फर्स्ट वाली लाइन बीस्ट ऑफ प्रे नो वॉइस। अच्छा देखिए, नो वॉइस का मतलब क्या होता है, समवन हु इज न्यू एट अ जॉब, मतलब अनजान। एंड नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आइए हम आते हैं लास्ट स्टैंजा पे, एंड देखिए ये एक ऐसे क्रीचर की बात करेगा जो मतलब धोखा देता है इंसान को, ठीक है, इंसान को या किसी भी चीज को। देखते हैं कैसे धोखा देता है। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. ठीक है, तो पोइट क्या कहते हैं कि कैमिलियन आप सबने देखा होगा ना, ये छिपकली टाइप का कुछ वो होता है, जिसे गिरगिट कहते हैं आप, ठीक है। ये पेड़ की टहनियों में, पेड़ों में, पत्तों में, आपके गार्डन में मिल जाएंगे, आसानी से दिख जाते हैं। और ये छिपकली के जैसे होते हैं, क्योंकि न इनके पंख होते हैं न इनके कान होते हैं। एंड ये क्लेवर किस चीज के लिए होते हैं, ये ना अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो हम उस इंसान को जो जिसे बिन पेंदे का लोटा भी कहता है, जहां मर्जी जिसकी तरफ हो जाता है, मतलब गधे को भी बाप बनाना हो तो वो भी कर लेता है। तो ये क्या है, मतलब जिस जहां सिचुएशन फेवरेबल हो वही को हो जाते हैं। तो वैसे ही कैमिलियन क्या है, ये जो है अपने बैकग्राउंड, अगर ये क्या है पेड़ पे होगा, पत्तियों में होगा, तो ये क्या है ग्रीन कलर अडॉप्ट कर लेगा। अगर ये टहनियों पे बैठा है तो टहनियां ब्राउन कलर की होती हैं, तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां क्या है, जरूर वहां कैमिलियन बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके फटाफट लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले राइमिंग स्कीम वही है, ए बी सी सी, ठीक है। फिर एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे साउंड एच कॉन्सिक्यूटिवली आ रहा है, ही हैजंट। एंड कॉन्सोनेंट्स कैसे है, यूज ऑफ जी साउंड, सिंगल विंग, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है मैंने आपको पोम को बहुत डिटेल में एवरी डिफिकल्ट वर्ड एंड लिटरेरी डिवाइसेस के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ओके। एंड अगर आपको मेरी वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय।